वालेकुम, मैं हूँ इमी और मैं हूँ तानी और आज हम लोग मौजूद हैं सेंट्रल जॉर्डन में और जिस शहर में हम लोग पहुँच चुके हैं शहर का नाम है मदाबा। तो मदाबा शहर जो है भाई वो अमान के साउथ वेस्ट में वाक़ है, तकरीबन 40 किलोमीटर्स की ड्राइव है, पौन एक घंटा आपको यहाँ पे पहुँचने में लगता है अमान शहर से। तो मदाबा जो है इट एक्चुअली फॉल्स राइट इन बिटवीन आवर स्टे बिकॉज आज हम स्टे कर रहे हैं डेड सी में, द फेमस डेड सी। और मदाबा बहुत फेमस है बिकॉज यहाँ का उमायद और बाइजेंटीन पीरियड का मोज़ेइक वर्क लोग दूर दूर से देखने आते हैं। हमारे सामने है सेंट जॉर्ज चर्च विच इज़ लाइक अ की एग्जाम्पल ऑफ the mosaic work. So we're gonna go in there for our first stop. तो उसके बाद हम लोग रुख करेंगे माउंट नीबो का, जिसका शुमार जॉर्डन की सबसे अहम तरीन क्रिश्चियन होली साइट्स में किया जाता है। तो भाई कहा यह जाता है अकॉर्डिंग टू बाइबल दिस इज द स्पॉट वेयर प्रॉफिट मूसा या जिनको क्रिश्चियन प्रॉफिट मोसेस कहते हैं was first believed to have seen the promised land which he'd never enter. अच्छा, उसके बाद हम रुक करेंगे डेड सी का, जिसके बारे में ये मशहूर है कि आप उसमें सिंक नहीं कर सकते, उसमें इतनी सॉल्ट है कि आप सिर्फ फ्लोट कर सकते हैं। एंड तानी ने कोई इंसेन स्टे बुक किया हुआ है तो वहाँ पे फुल रिजॉर्ट लाइफ जीनी है आज रात। तो अब हम उस जगह जाएंगे जिसके लिए हम मदाबा आए थे। दिस इन फ्रंट ऑफ मी इज़ द सेंट जॉर्ज ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। और ये स्पेशल क्यों है? वेल मेनली बिकॉज ऑफ इट्स मोज़ेइक वर्क। अंदर बहुत सारी पिक्चर्स, मैप्स, इवन फ्लोर पे मोज़ेइक वर्क है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी इट फॉर आवरसेल्व्स। तो जो यहाँ पे मोज़ेइक वर्क है इट एक्चुअली डेट्स बैक टू द 6th सेंचुरी और कहते ये हैं कि 2 मिलियन अलग अलग रंगों के यहाँ पे मोज़ेइक्स हैं और पूरे छतों पे, दीवारों पे दिस डिफरेंट पेंटिंग्स हियर ऑल इन मोज़ेइक वर्क। ये जो हमें मैप नज़र आ रहा है फ्लोर पे, वेल दिस इज़ अ मोज़ेइक मास्टरपीस। इसको बनाया गया था 560 AD में और इस पे हमें नज़र आ रहा है 157 अलग अलग बिब्लिकल साइट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट रेंजिंग फ्रॉम इजिप्ट टू पैलेस्टाइन। यहाँ के केयर टेकर हमें ये बता रहे थे कि इसमें एक्चुअली 2 मिलियन छोटे छोटे पीस यूज़ किए गए हैं जस्ट टू मेक दिस मैप लुक लाइक अ मैप, जो कि एक बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है। उसके अलावा फ्राइडे और संडे मॉर्निंग्स को सुबह के 7 बजे यहाँ पे प्रेयर होती है और उस वक्त बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती आपको यहाँ खड़े होने की। अब हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे चलेंगे एंड इफ यू आर एंजॉयिंग आवर वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो हम माउंट नीबो आ गए हैं एंड दिस इज़ लाइक दी हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ से बिल्कुल पूरा नीचे का लैंड नज़र आ रहा है और कहते ये हैं कि प्रॉफिट मूसा वंस केम हियर एंड सॉ दिस लैंड। अब ये जो चर्च हमारे पीछे बनी है ये उसके बाद बनी है। दिस वाज एक्चुअली मेड इन द 6th सेंचुरी AD और ये उस टाइम की बिल्कुल बाद में बनी थी। अब मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बहुत अलग बिलीव्स हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। अगर मैं कुछ भी गलत बोलूँ आई एम वेरी वेरी सॉरी, प्लीज़ कॉमेंट्स में मुझे करेक्ट कर दें। अकॉर्डिंग टू इस्लाम प्रॉफिट मूसा जो है वो जॉर्डन रिवर के कहीं करीब बरीड हैं और अकॉर्डिंग टू जूइश एंड क्रिश्चियंस ही इज़ बरीड अंडरनीथ दिस माउंटेन ओवर हियर। बहुत साल पहले इनको 6 टूम्स भी मिले थे इस माउंटेन के नीचे से, सो उसके ऊपर इन्होंने ये मॉनेस्ट्री बनाई हुई है। और अब फाइनली टाइम आ गया है अपने स्टे जाने का एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड द प्रेशियस गेस्ट हाउस। ये है हमारा प्रेशियस गेस्ट हाउस एक रात के लिए डेड सी पे। अच्छा, ये जो पूरा गेस्ट हाउस है इसका टूर बाद में देते हैं, पहले जल्दी से आप लोगों को रूम दिखाते हैं। तो जैसे ही रूम पे एंटर होते हैं यहाँ एक बड़ा शानदार किस्म का इन्होंने काउच डाला हुआ है। फील जो है ना, मुझे इस पूरे गेस्ट हाउस की सबसे अच्छी चीज़ लगी है यहाँ की फील, जो इन्होंने जिस तरह से ट्रेडिशनली यहाँ पे चीज़ों को डेकोरेट किया हुआ है, कमरों को सजाया हुआ है। नीचे जो उन्होंने हॉल एरिया बनाया हुआ है, डाइनिंग रूम है, उसके अलावा किचन है, बाहर का पूरा प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। हर चीज़ जो है वो ये कह रही है कि ये जॉर्डेनियन गेस्ट हाउस है। हत्ता कि यहाँ पे जो इन्होंने शैंडलियर लगाया हुआ है, जो फानूस है, वो भी बिल्कुल जॉर्डेनियन स्टाइल का है। एक बल्ब फ्यूज है लेकिन कोई बात नहीं। उसके अलावा यहाँ पे 2 बेड हैं, साले ना यहाँ पे सोएंगे, मैं अकेला यहाँ पे सोऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे बीच में इन्होंने सेंटर टेबल रखी हुई है। ये हमें वेलकम ड्रिंक जो है, जब हम लोग जैसे एंटर हुए थे गेस्ट हाउस में तो एलेक्स जो केयर टेकर है इस जगह का, उसने हमें ये ड्रिंक दी थी। बहुत मजे की और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। अच्छा, उसके साथ यहाँ पे सबसे फिट चीज़ है इस पूरे कमरे की, वो यहाँ का बाथरूम है, वेस्टर्न टॉयलेट है, उसके साथ ये नहाने का शावर एरिया है, अच्छी खासी स्पेस है। तो कोई ग्लास वाला सीन नहीं है यहाँ पे, सब कुछ जो है वो सीमेंट और ब्रिक्स की मदद से इन्होंने बनाया है। सामान हमने कमरे में रख लिया है और मेरे सामने इतनी अमेजिंग सनसेट हो रही है। सो वी जस्ट चेंज, वी आर गोना गो इनटू द पूल
और फुल रिलैक्सेशन होने वाली है। आ जाओ ना। इस गेस्ट हाउस की डिटेल्स अनरियल हैं। छोटी सी उन्होंने हमारे लिए लाइक बास्केट बनाई है टॉवल्स की। तो हमारे राइट पे हमारा पर्सनल पूल है, जकूजी है, दिस इज़ अ फुल बार एरिया, हम अंदर से ड्रिंक्स बना के ला सकते हैं। और इधर अगर आए, दिस इज़ द डेड सी राइट हियर, और इससे परफेक्ट यू नो इस दिन का एंड नहीं हो सकता था विद अ सनसेट बाय द डेड सी। इफ़ यू सी राइट देयर, ये इजराइल है उस तरफ और हम इस वक्त जॉर्डन में खड़े हैं। इट इज़ सो क्रेजी हाउ क्लोज वी आर। तो भैया चेक इन करते के साथ ही हम आ गए पूल में, डुबकी हमने लगा दी है। पानी जो है वो नहायत मज़ेदार है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर है। और बस अब रिलैक्स करेंगे क्योंकि ये जो आखिरी महीना था ये इंतहाई थका देने वाला था, क्योंकि मुस्तकिल हम लोग ईरान में थे पहले, फिर जॉर्डन आने के बाद मुस्तकिल ट्रैवल कर रहे थे। और ट्रैवल करना जो है वो इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर पे इस टाइम पे जब गर्मी होती है मिडल ईस्ट में, और बच्चे के साथ, और फिर सारी फिल्मिंग करना और सब कुछ करना। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, नज़ारे जो हैं वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से सिंक इन करने की कोशिश करेंगे। साल मेरे ख्याल से अभी जूस लेने गई है, तो जूस आएगा और उसके बाद मज़ेदार किस्म का खाना खाएंगे आज, जॉर्डेनियन। So just when you enter the property, आपके right hand side पे ये basically sitting area है। I just like love these clay pots और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है ना, this table right here। अच्छा, typically अगर आप होटल में रुकते हो, you don't have your own kitchen and your own space like this। एक lobby होती है, room service होती है, हमें वो feel नहीं चाहिए थी, हमें एक homey feel चाहिए थी। So this stay actually has a full blown kitchen, और इस किचन को हम किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ लाइक वेयर दे गॉट द फ्रिज, यहाँ फुल कॉफ़ी एंड टी स्टेशन बनाया हुआ है। मेरी फेवरेट फिल्टर कॉफ़ी भी रखी हुई है। लेट्स गो हैव डिनर आउटसाइड। Nice. That looks freaking good. What we have here is a burger with a white potato bun, some organic lettuce and tomato, and a bit of cheddar. On the side are roasted potato wedges with a bit of parsley and garlic. And the second dish is oat crusted chicken breast, topped with a bit of sweet paprika, a touch of honey mustard. Underneath are roasted organic potatoes with a bit of rosemary and onion. तो यहाँ पे हमारा शानदार किस्म का खाना आ चुका है। मैं इसको जॉर्डेनियन नहीं कह सकता, लेकिन इसमें ज़ाहिर है वो फ्यूजन है जॉर्डेनियन। और यहाँ पे जो केयर टेकर है इस जगह का, एलेक्स नाम है उसका, वो यूक्रेन से उसका ताल्लुक़ है। और उसने अभी ये बताया कि उसकी अम्मी जो हैं वो पियानो बजाती हैं, और वो यहाँ पे 15 साल पहले आया था जब बहुत छोटा सा था, और जब से वो यहाँ पे है, और तकरीबन जब से ये जो गेस्ट हाउस आप लोग देख रहे हैं ये बना है, वो इसका ख्याल रख रहा है, यहाँ का केयर टेकर है। और उसी ने हमारे लिए ये ज़बरदस्त किस्म का खाना जो है तैयार किया है, जिसमें बर्गर है, मेरे ख्याल से बीफ बर्गर है, उसके साथ यहाँ पे तो ये ओट क्रस्टेड चिकन ब्रेस्ट है। सो दैट इज़ अ बिग चंक ऑफ दैट, एंड दिस चिकन इज़ सो सक्युलेंट जूसी। अच्छा, तो साथ साथ जो है ये भी ट्राई करते हैं। चिकन जो है बहुत मज़ेदार है यार, बिल्कुल ब्लेंड फ्लेवर नहीं है, बहुत मज़े का वो स्पाइस लेवल भी है। Absolutely beautiful. Wadi Ram is stunning. We're actually going to Petra tomorrow, so we're going to stay there for 2 nights and then head to Wadi Ram. Oh yeah, they're right next to each other. Yes, Should be yes, a yes. pretty interesting drive. But Wadi Ram at nights, and the moon is quite large as well. Yeah, Jordan is amazing. We've only been here for 5 days, I think, 5-6 days. 5 days. And we've already fallen in love with this country. And this is what we do for a living. Yeah, we make YouTube videos. Yeah. That is the coolest job I can ever imagine. It is so hard. Yeah. Definitely. I am not a creative person Especially with the myself. chai. This, But this is like Hats off to you. this is the relaxing part of it. Yeah. But it's like when we do the busy countries and spaces, it's crazy. I can imagine, especially with a child. सुबह बखैर डेड सी से तो हम लोग उठ चुके हैं सो वो के, और बहुत फिट नींद आई है। मतलब मेरे ख्याल से 3-4 हफ्ते बाद जो है इतने मज़े की नींद आई है रात में। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 पौने 11,
और नाश्ता हमारे पीछे जो है वो सेटअप हो चुका है। और वो जो इन द डिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं दूर हमारे पीछे, वो है डेड सी। और नाश्ते में देखते हैं क्या है। इम्तिसाल ने तो कॉफ़ी तैयार की हुई है अपनी यहाँ पे नाश्ते में। बड़ी ज़ोरदार किस्म की भूख लग रही है, जल्दी से फटाफट से नाश्ता करते हैं। फॉर ब्रेकफास्ट वी चोज द एग्स ऑप्शन। हमारे पास काफ़ी एक्चुअली ऑप्शंस थे। वी कुड हैव जस्ट हैड लाइक वन ऑफ दोज वेजी ऑप्शंस, पैनकेक्स, वॉफल्स, जो भी दिल कर रहा था। हमने कहा अंडे बनाओ यार बिकॉज यहाँ पे हर चीज़ ऑर्गेनिक है। सो वीव गॉट 2 sorts of egg। एक सनी साइड अप है यहाँ पे, ये स्क्रैम्बल्ड एग्स हैं। एंड देन दिस थिंग ओवर हियर इज़ लाइक योगर्ट, लेकिन इसके ऊपर ज़ातर और ऑलिव ऑयल, सेसमी सीड्स टोस्टेड ये डाला हुआ है। ये यहाँ का काफ़ी ट्रेडिशनल फूड है और ये तो बड़े मज़े की लग रही है। दीज आर लाइक वाइल्ड पोटैटोज़ और ये ओवन में उन्होंने बनाई है, सो दे आर सुपर क्रिस्पी। और फिर इस बास्केट में फ्रेश ब्रेड है यहाँ के लोकल मार्केट से। सो वी गोना डिग इन। अच्छा, तो मैं यहाँ पे शुरुआत ले रहा हूँ भाई फ्रेश फ्रूट से। मेरा फेवरेट खरबूजा, उसके साथ तरबूज और क्या है ये है खुबानी और उसके साथ आड़ू। तो मैंने यहाँ पे प्लेट अपनी बना ली है नाश्ते की। तो यहाँ पे मैंने पहला निवाला लिया है, अंडा है उसमें, 2-3 मैंने ये आलू रखे हैं इसके अंदर, लबने थोड़ा सा लगाएंगे। वो यही कह रहा था कि ये सारी चीज़ें मिक्स करके खाएं फिर मज़ा आएगा आपको। तो यहाँ की जो ज़ातर है उसका एक एरोमेटिक टेस्ट है, इट्स अमेजिंग। क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन है यार, वाह वाह वाह। I cannot believe कि हमारे सामने डेड सी है। It isn't even that huge. Like it looks like a big lake basically. उधर एंड हो रहा है जहाँ पे हमारी accommodation है। We can see where it ends. अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि बिल्कुल सामने तो सारे 5-star होटल्स हैं और एक छोटा सा मॉल है जिसमें 5-6 बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। There's games areas. It's really really cool. Like जंगल में जैसे मंगल ना हो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं डेड सी। जिस गेस्ट हाउस में हम लोग ठहरे हुए थे वहाँ से तकरीबन 6-7 मिनट की जो है वो ड्राइव थी। अच्छा, यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला है, वो ये कि ये सारा जो बीच आप देख रहे हैं ना पीछे, ये पेड है, पेड एक्सेस है यहाँ पे दीगर जो है वो 5-star होटल्स बने हैं, मैरियट है, यहाँ पे हॉलीडे इन है, इस तरह के बहुत सारे बने हुए हैं और वो आपको पैसे लेके उसके एवज जो है वो बीच एक्सेस देते हैं, जो कि तकरीबन $20 पर पर्सन है। तो हम हंट कर रहे थे, हम तलाश में थे कि हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए वहाँ पे हम गाड़ी लेके जाएं। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर से लेके नीचे तक, मैं आपको दिखाता हूँ हमारी गाड़ी कहाँ है। वो ऊपर जो है पहाड़ के हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, पता नहीं आप लोग देख सकते हैं नहीं। और वहाँ से हम लोग वॉक करके इधर आए। पूरा तकरीबन 15-20 मिनट की वॉक थी। गर्मी का आलम यह है कि ये जो आप मुंह पे देख रहे हैं ना, ये पानी नहीं है, ये पसीना है। शदीद तेज धूप है, लेकिन जाहिर है डेड सी आए हैं तो डेड सी को छूना था, थोड़ा सा हाथ वाथ धोने थे, मुंह हाथ धोना था। और सॉल्ट इतना है कि वो सूख नहीं रहा है, मतलब स्किन जो है ना वो बिल्कुल वो शाइनी और ग्लॉसी हो गई है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि जाहिर है इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत होता है, तो ये डिटॉक्सिफाई करती है आपकी स्किन को। According to studies, the Dead Sea has about 10 to 30 times more salt in the water. तो इसीलिए इस पानी में आप डूब नहीं सकते। अगर आपको स्विमिंग करनी हो इस पानी में, you just float. You can't even like try to sink. So the Dead Sea is actually so salty. ना तो इसमें कोई मछली रह सकती है, ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ना कोई मरीन लाइफ, सिर्फ ये पानी, सॉल्ट और पत्थर हैं इधर। जब से हम आए थे मुझे लग रहा था ये पत्थर हैं, फिर मैंने एक पे पाँव रखा and I thought I was gonna sink inside. This is the famous Dead Sea mud. और अगर आप पेड़ बीच पे जाएंगे या किसी भी रिजोर्ट में रुकेंगे, there is a huge bucket of this mud to rub on your face and stuff. यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं। इट्स अपेरेंटली रियली गुड फॉर योर स्किन और ये 5-10 मिनट में बस ड्राई हो जाएगी और लाइक अ स्पा डे ओवर हियर इन जॉर्डन। बस अब वापस हम लोग हाइक करके ऊपर जा रहे हैं। इसी नोट पे हम लोग इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो आप लोग लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस तरह के मज़ीद एडवेंचर्स पे हम लोग आप लोगों को लेके जाएंगे। अब जिस जगह जा रहे हैं वो जॉर्डन की मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हॉट डेस्टिनेशन है, और उसके बाद एक और है, तो 2 और जगहें जॉर्डन में रहती हैं। उसके बाद फिर जाहिर है यहाँ पे अगर हैं तो कुछ आपको खाना वाना भी दिखाएंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।